दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि केरला हाई कोर्ट में जो पेंशन अपडेशन का मुकदमा चल रहा था राजन बाबू का, उसमें जो 25 जून को डिसीजन आया, जिसकी अब कापी मिली, और डिसीजन में ये कहा गया था कि भाई बैंक को निर्देश दिया गया था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड मैनेजर थे, पेंशन अपडेशन के बारे में उन्होंने वहाँ अप्लाई किया था कि भाई हमारे पेंशन रेगुलेशंस में इसका प्रोविज़न है, आप इसलिए हमारा पेंशन अपडेट करिए। तो बैंक यानी कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो था, 1 नंबर पर डीएफएस था, बाकी आईबीए भी था और सभी को उन्होंने बनाया था। तो बहरहाल जो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2 नंबर के रिस्पोंडेंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिया कि इनके रिप्रेजेंटेशन को आप जो है 6 सप्ताह के अंदर जो है निपटाइए, डिस्पोजल करिए। और इनको ये निर्देश दिया था कि आप ऑर्डर की कापी ले करके 4 सप्ताह के अंदर अपना अप्लाई करिए अपनी रिस्पोंडेंट नंबर 2 से, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। तो इन्होंने 10 तारीख को अप्लाई कर दिया। ये बात मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आज केवल इसलिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो पर, हाई कोर्ट के इस आदेश पर, इस मुकदमे पर मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स, तमाम से रिटायरीज मित्र, रिटायरीज साथी तमाम तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे थे और तमाम कमेंट आए भी हैं, तमाम मुझे पर्सनल फ़ोन भी आए हैं कि इसमें ये होगा या क्या क्या हो सकता है। उनके अपने अपने तजुर्बे थे पुराने मुकदमों को देखते हुए, क्योंकि ये कोई पहला मुकदमा नहीं था। इसी संदर्भ में एक बहुत ही जुझारू स्तंभ हैं भाई साहब पेंशन अपडेशन के स्ट्रगल यानी कि मूवमेंट के मामले में। उनका नाम है उमेश शर्मा जी। ये उमेश शर्मा साहब जो हैं, ये डीजीएम रहे हैं, सेवानिवृत्त डीजीएम है भारतीय स्टेट बैंक के, यानी स्टेट बैंक के ये कर्मचारी रहे, अधिकारी रहे हैं, और ग्रुप ऑफ पेंशनर्स को ये लीड करते हैं तमाम मुकदमों में। जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है वहाँ भी, इसके पहले भी कई एक मुकदमों में इन्होंने किया, आगे रहे, करते रहते हैं, बहुत काम करते रहते हैं। तो इनका अपना बहुत अध्ययन है, मैं इनको बहुत विद्वान मानता हूँ इस मामले में। इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है और हमेशा लगे रहते हैं पेंशन अपडेशन के मामले में, और एमसी सिंगला वाले मामले में भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं जी। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है अन्य लोगों की तरीके से, और उन्होंने बताया उनके पास भी लोगों की प्रतिक्रियाएं पहुंची। तो पहले तो उन्होंने अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं बताई कि बहुत ही जो है कुछ सकारात्मक भी आई, कुछ निराशावादी भी प्रतिक्रियाएं आई कि साहब इसमें क्या हो सकता है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। बहरहाल कुल मिलाकर के सारी बातें सुनने के बाद एक संदेश के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है वो भाई साहब इस प्रकार से थी। उन्होंने कहा, मैसेज में उनका डाला, उन्होंने कहा कि इसके पहले ये कोई पहला मुकदमा नहीं है जिसमें कोर्ट ने फेवरेबल डिसीजन दिया हो या डायरेक्शन दिया हो। कर्नाटक हाई कोर्ट, एक आध और हाई कोर्ट का उन्होंने उल्लेख किया, उनके मैसेज में है कि ये इस तरीके से निर्देश मिले हैं, फेवरेबल डिसीजन मिला है, लेकिन बहुत दूर तक जाकर के फ्रूटफुल रिजल्ट बिल्कुल जो है आखिर तक नहीं कोई पहुंच सका, नतीजा किसी से मुकदमे से बहुत नहीं मिल सका। उसकी वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि उत्साह में लोग शुरू में खूब मुकदमा कर देते हैं, और बड़ी अच्छी बात है ये, कम से कम कोई करता तो है, यूनियन तो करती है नहीं कोई। पहली बार यूनियन ने मुकदमा किया है एआईबीईओ ने, जिसका तारीख लगी है 29 जुलाई की। ये बात उन्होंने भी बताई, मैं भी आपको बता रहा हूँ। इसके पहले जो इंडिविजुअल से मुकदमा करते रहे, जैसे एमसी सिंगला साहब ने किया था अपने मित्रों के साथ मिलकर के। तो इस मुकदमे के बारे में उन्होंने बताया कि पहले भी लोग करते रहे, तमाम अन्य डिसीजन आए, लेकिन बाद में आगे चल करके, क्योंकि ढेर सारी तारीखें लगती हैं, बार बार इसमें पैसा खर्च होता है, और जो व्यक्ति एक बार गया हो हाई कोर्ट के दरवाजे, वो ठीक से समझ सकता है भाई साहब कि वहाँ कितना पैसा लगता है। और एक बार में डिसीजन नहीं होता, कभी भी किसी भी केस में नहीं होता, बड़े से बड़े केस में नहीं होता है। तो हमारे आप जैसे निरीह लोगों का, बैंक पेंशनर्स को हम लोग निरीह मानते हैं भैया। भाई 30-32 साल से अगर पेंशन अपडेशन नहीं हुआ, निरीह नहीं है तो और क्या है भाई साहब। मांगते मांगते थके जा रहे हैं, बहुत से लोग चले जा रहे हैं, ऊपर तक पहुंच गए। एमसी सिंगला साहब बेचारे खुद पहुंच गए ऊपर तक।
पेंशन अपडेशन नहीं हो तो हम लोगों के मुकदमे को 1-2 पेशी में तो होता नहीं। तो हर पेशी में कितना पैसा लगता है, मुकदमे में कितना पैसा लगता है, और अल्टीमेटली फिर आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट भी जाता है मामला वो। तो वो जो मुकदमे आगे नहीं बढ़ पाते या जिनकी पैरवी नहीं हो पाती, उसकी मूल वजह ये है कि धनाभाव वाले आता है। उन्होंने ये भी बताया कि स्टेट बैंक के 3000 पेंशनर्स जो हैं, फेडरेशन ऑफ SBI पेंशनर्स फेडरेशन, तो रिटायरीज एंड पेंशनर्स फेडरेशन के बारे में उन्होंने कहा 3 लाख के करीब पेंशनर्स हैं और 5000 उसमें से वित्तीय सहायता देते हैं। और उन 5000 की वित्तीय सहायता से हम अपना मूवमेंट आगे चलाते हैं और चलाते ही रहेंगे। लेकिन सब जगह ये सुविधा भी नहीं उपलब्ध है। बहुत कम लोग मिलजुल करके, ग्रुप मिल करके अपना काम चलाते हैं, किसी तरीके से मामले को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग चाहते हैं कि पेंशन अपडेशन हो, पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन हो, ये सब लोग चाहते हैं। लेकिन आर्थिक सहयोग कितने लोग करते हैं, ये खुद अपने सीने पे हाथ रख के लोग पूछ लें। मेरा भी आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, और मेरे खुद के तजुर्बे भी हैं। मेरा खुद का भी इस मामले में तजुर्बा है। मैं भी एक पिटिशनर रहा हूँ किसी ज़माने में। 2007 में मैं भी पिटिशनर था भाई साहब। मेरे भी पक्ष में लखनऊ बेंच ने जो हाई कोर्ट की है, इसने दिया था डिसीजन, बैंक ने नहीं किया। उसके बाद में कंटेम्प्ट में गया। ये सब बात मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। खैर, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है वित्तीय सहायता की, फाइनेंशियल सपोर्ट की। तो मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके आप सभी पेंशनर भाइयों से, रिटायरीज से, कि पेंशन अपडेशन का मामला जो भी, विशेष करके MC सिंगला साहब का जो केस है, जो अभी तक नहीं हो पा रहा, 2023 के बाद कोई तारीखें नहीं लगी, जितनी लगी कभी उसमें कोई सुनवाइयाँ नहीं हुई, अब इसी महीने में लगने की संभावना है। तो जो भी आपसे धन का समर्थन, किसी भी तरीके का समर्थन जो आपसे हो सके, तो उचित स्थान पर, उचित खाते के माध्यम से, उचित जगह जहां इसका सदुपयोग ही केवल सदुपयोग ही होगा और होना ही चाहिए, वहां पर अपना ये सहयोग देने की कृपा करें आप लोग, ताकि पैसे के अभाव में हमारा पेंशन अपडेशन का मामला बहुत दिनों तक न टहले। आपने देखा होगा 2 बजे रात को कभी कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। तर्क उनके वही होते हैं, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण जो होता है बहुत बड़े वकील के माध्यम से होता है। हमारे सामान्य वकील हैं, एडवोकेट सेवाराम साहब बहुत मेहनती और जुझारू वकील हैं, लेकिन होता यह है कि जब कोई अच्छा जुझारू और सामान्य वकील प्रस्तुत करता है, तो जो भी तर्क प्रस्तुत करता है, जो भी केस लाज प्रस्तुत करता है, बड़े छोटे कम वजन के लगते हैं कोर्ट को। लेकिन वही चीज़ें जब बड़ा वकील प्रस्तुत करता है तो उनकी कीमत अलग हो जाती है। तो हम लोग इस वजह से पीछे न रह जाएं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी ज़रूरत पड़ने पर इस धन समर्थन के लिए, मॉरल समर्थन के लिए तैयार रहें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।